बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, जब उसामा साहब कह रहे थे कि ये मुआहदा में नहीं होना, ये यूक्रेन अमन मुआहदा जो है ये नहीं होगा, तो लोग कह रहे थे कि नहीं अब अमेरिका पड़ गया है तो ये जो है ना मुआहदा होना ही होना है। नाज़रीन, हुआ ये है कि अमेरिका ने यूक्रेन जो अमन मुआहदा था उससे पीछे हटने का ऐलान कर दिया। ऐलान क्या, इंदिया दे दिया है। जो उनके उहदेदार थे, जब वो एयरपोर्ट पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा आज क्या बना। उन्हें क्या लगता है कि अगर ये मामला बनी किसी किसी बनने चढ़े तो ठीक है, नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे, हमारे पास और बड़े काम है। और जब ये मुआहदे की बातें हुई उसके बाद रशिया ने जनाब हमले तेज कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट, हमास ने जंग बंदी की जो है पेशकश है वो मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जामिया प्लान दे अगर है। और दूसरा, जो ईरान और अमेरिका के ओमान में जो उनके एटॉमिक एसेट्स हैं उनके हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बज़ाहिर तो यही लग रहा है, जो बयानात आ रहे हैं कि जी बड़े जी सूदमंद रहे हैं, बड़े पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन ट्रंप का जो बयान है वो बड़ा तशवीशनाक है। और जो ईरानी सुप्रीम लीडर है उनका जो बयान है कि ये ट्रंप के हवाले से, वो मैं यूट्यूब में कहना नहीं चाहता, बड़ा कंट्रोवर्शियल सी एक स्टेटमेंट है। एनी हाउ, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या बनने वाली है। यमन के हौसियों के ऊपर इस वक्त जो हमला हुआ है, कोई 80 से ज्यादा लोग जो है वो जान से जा चुके हैं। आग भड़क उठी है, तेल डाला जा रहा है। यूक्रेन रूस मुआहदा, अमेरिका पीछे हट गया। अब मंजरनामा क्या बनेगा ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली, जो गहरी नजर रखते हैं बैन अवी मामला के ऊपर, एस्ट्रोलॉजर। आप इनको सुनते हैं, देखते हैं, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मामला को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब। अब सिनेरियो आपको क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप जब बोल रहे थे तो मेरे ज़हन में एक फिल्म चल रही थी आपकी ये बातों से। मैं वो फिल्म सुना देता हूँ। इस्लाम क्यों ज़रूरी था? ये सवाल का जवाब मिलेगा अब। इस्लाम क्यों ज़रूरी था? और इस्लाम के बगैर इंसानी हयात की हिफाज़त और उसकी जो ग्रोथ है या उसकी नशो-नुमा जो है, जो उसकी परवरिश है या निगहदाश्त है, वो जो है मुमकिन नहीं थी। और उस मुमकिनात में भी अल्लाह की विलायत का जो निज़ाम है, वो अल्लाह की निगह, मैं तो समझता हूँ कि ये लफ्ज़ ही शायद उर्दू ज़बान के हिसाब से पूरा नहीं बैठता। लोगों ने इसके मतलब बड़े-बड़े बना लिए। तो वली को मैं समझता हूँ निगहबान या सरपरस्त की मानियों में आप कुरान में पढ़ा करें, जहाँ भी आ जाए ये रूट वर्ड, वलीजा आ जाए, वली आ जाए, तो आपको सारी समझ आने लगेगी। सरप्लस लगाओ या निगहबान लगाओ। अब समझें कि अल्लाह ताला ने अपनी निगहबानी का जो तसलसल है, वो उसको कायम रखने के लिए ये एक अंबिया का सिलसिला, फिर इमाम उसके लिए मुंतखब किए और पूरी अपनी मैनेजमेंट चलाई, ताकि वो अपनी टीम को वो बहम गाइडलाइन, वो बहम डायरेक्शंस चाहिए, बर वक्त चाहिए, वो दे सके। जैसे कि आज आपके मुखालिफ कैंप में गूगल डायरेक्शन देता है, शैतान भी आपको नजर नहीं आता लेकिन वो डायरेक्शन दे रहा है। आपका बहुत अच्छा अकीदा है उस पे, बल्कि किसी मुसलमान को शायद इस टाइम बहुत मुझे जोर ना लगेगा शैतान का तारुफ करवाने में या जो उसकी शान बयान करने में। तो सब माशाल्लाह मनोअन शैतान की शान के भरपूर कायल है। अमेरिका में कुछ शैतान, इधर कुछ शैतान, हर तरफ उसके होने का गुमान और उसके उसके कार फरमा होने का भी गुमान और अकीदा, यकीन है मुहकम की हद तक। लेकिन उसके मुकाबले में जो अल्लाह ताला के जो नुमाइंदे हैं इस जमीन को चलाने वाले, जब उनकी बात आती है तो कहीं नूर बशर की बहसें, कहीं हाजिर नाजिर की बहसें, कोई कहीं यहाँ है तो वहां नहीं है की बहसें। और फिर उसके मुकाबले का जो नुमाइंदा है वो गायब है कि अभी पैदा होगा, उसकी बातें।
बड़ा हैरान होता हूँ कि देखो इधर जरा सा जोर नहीं लगाना पड़ता, शैतान पे इनके अकीदे चेक करो, और उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने जो इंतजाम किया है हमारे लिए, उस पे अकीदे देख लो। बहरहाल इस अकीदों तक इनकी जो शिकस्त और रीख्त का अमल है, ये होना ही होना है। ब्लड शेड भरपूर तोल लें, गिन लें। वो जैसे कहते हैं कोई आपके पास बैरोमीटर हो या वो क्या कौन सा मीटर लगेगा अब इसको गेज करने के लिए, अल्लाह माफ करे। जमीन थाउजेंड्स ऑफ लीटर ब्लड मांग रही है, वो मिलना ही मिलना है, गिरना ही गिरना है, उसको आप नहीं रोक सकते। इसलिए सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी अपनी अपने मालिक की निगहबानी में जा सकते हैं, उसकी विलायत के निजाम का इकरार कर सकते हैं। उसने आपका जो नुमाइंदा चुन के आपके लिए मुकर्रर किया है, उस तक पहुंचना और उसके साथ मुत्तसिल होना, सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन यही बचेगी अगर आप लोग चाहते हैं इस जमीन पे आफियत में रहना। और उसका वाहिद जरिया तकवा कोई अल्लाह ताला ने जो है वो वाहिद जरिया करार दिया इंसानी हयात की हिफाजत का, और उसको उस तकवा के इंतजाम और इंसलाम को चलाने के लिए विलायत का एक निज़ाम मुकर्रर है, जिसमें जिसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बहसें हैं ना आजकल बड़ी बढ़ेंगी, आप देखेंगे। मैंने कहा था ना, एक तो मजहबी फसाद भी बढ़ेंगे, इंडिया बहुत ज्यादा उसमें की जद में, बाकी भी होंगे, और फिरका वाराना मामला भी बढ़ेंगे, और फिलोसफिकल जो अर्ज है रिलीजियन वो भी बढ़ेगी। बल्कि मैं तो चाहता था कि शाद भट्टी साहब ने जो शहनशाह नकवी साहब का इंटरव्यू किया उस पर कुछ उनकी मजबूरियां होंगी, वो उस तरीके से अपना इनपुट नहीं दे सके, लेकिन एज ए रिलीजियस स्कॉलर, क्योंकि मैंने सारे फिरकों से गुजरते हुए एक इस जैसे कहते हैं दर को पाया है, तो मेरे पास ज्यादा अच्छा है बताने को, और अच्छे जैसे क्लैरिटी के साथ आंसर्स भी देने को। बहरहाल एनी हो, ईरान जद में आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अरब दुनिया में अमन अब कायम नहीं होगा, इसको बड़ी सी स्क्रीन पे लिख लें अपने पास। इंतजार करें तुर्की के इन्वॉल्व होने का, तुर्की आ जाए बस जल्दी जल्दी। हम तो अब देखें एक बार क्या सिंपल लिखे सी, हो अब सामा इसको साहब, माइंड को जो बड़े हैं? सामा साहब जो बड़े हरूफ में लिख रहा है वो बताएं, वो मैं लिख लूं। हाँ लिख लें, बड़े हरूफ में लिख लें। तुर्की की इंतजार करें, तुर्की को इन्वॉल्व होना ही होना जंग में, जैसे ही तुर्की इन्वॉल्व होता है वक्त करीब होता जाएगा, अब तुर्की का इंतजार करें। नेटो मार देगा, रशिया पे कुछ इसकी भरपूर वो रखे हैं एक्सपेक्टेशन, इसको भी बड़े हरूफ में रख लें। रशिया नेटो मामला किसी बहुत बड़े धमाके पे इख्तिताम करेगा, बहुत बड़ा धमाका एटमी हो सकता है या कोई और नाम दे लूगे, बहरहाल अच्छा खासा मामला। ये किसी सुबह आपको पता चलना है, इसी इसी दौरान, ये यकम मई या 15 सॉरी यकम मई और 15-18 मई से पहले पहले आपको नेटो रशिया बड़ी जंग सुनने को मिलेगी। चाइना ताइवान, चाइना के समंदरों में पानी का उछाल भी होगा, तो बम शम चल सकते हैं, जापान इनके आपस में, अमेरिका पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, उसके भी पूरे भरपूर चांसेस हैं। इसको भी बड़े से लिखें। ट्रंप एक कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा, लेकिन ट्रंप खून बहुत बहा देगा। जितना ट्रंप खून बहाएगा, इसको भी बड़ा लिखें, जितना ट्रंप खून बहाएगा तारीख में इतना खून किसी ने नहीं बहाया होगा। हिटलर विटलर भूल जाओ आप लोग, अब उसको कोई फतह करार दे तो देता रहे, लेकिन ट्रंप क्या 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 आया था, मैं जंगें बंद करूंगा, इस बात में नाकाम होगा, मुंह की खानी पड़ेगी, मोमिनीन का खून बहुत बहाएगा, क्योंकि ये इलिजिमेट इलिजी है, लेजिटिमेट नहीं इलिजिमेट है, इलीगल चाइल्ड कह ले चले इन इसको। इनलेजिटिमेट हाँ इनलेजिटिमेट इलिजिटिमेट चाइल्ड है ये। और ये भी अगले दिन मैंने, अब सब जगह ही मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है आर नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये इंतहाई इलीगल बच्चा है, और इसकी
मैंने शी जिनपिंग और इसका जब आपस में मुवाजना किया प्यूटन का, तो फिर ये राज खुला। तो अब मुझे इसमें कोई भाव नहीं है कि इसके हाथों पे बहुत खून लिखा हुआ है, क्योंकि इसके हाथों पे बहुत ज्यादा खून लिखा हुआ है और ये बहुत ज्यादा खून बहा जाएगा ना करते भी। तो इसलिए ये जंग बहुत बढ़ने वाली है। ईरान अटैक हो सकता है, रशिया पे अटैक हो सकता है, इंडिया हम सब क्रिटिकल सूरत हाल में है ही हैं। चाइना ताइवान मामला जापान तक जा सकता है। पानी उछलने हैं, हमले होने हैं, आप लोगों को न्यूज भरी मिलेगी 15 मई से पहले पहले, ये मैक्सिमम चांसेस है। और ये जो तैयब है, बस उसका इंतजार करें किस दिन से शुरू होता है, दरमियान में उंगली फंसाता है, बस वहां से टाइम तेज हो जाएगा। और हम जुलानी कोई एक्टिविटी देखें कि वो अब कब हमला करता है कहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, आपने बड़ी इंसाइटफुल जो है इंफॉर्मेशन दी है। अल्लाह खैर करे, देखते हैं। दुआ कीजिएगा मेरे और उसामा साहब के लिए, और आपको भी दुआओं को, अपने आप को दुआओं के हिसार में रखें, क्योंकि मुश्किल वक्त है। फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।